दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहाँ पे डेमोक्रेसी को शान माना जाता हो और उसी देश में वहाँ के युवाओं को देश का चीफ जस्टिस कॉकरोच कह देते हैं। There are youngsters like cockroach. और उस अपमान को देश के युवा इतना जोरदार तरीके से पकड़ लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले इंसानों का एक मिलॉट है ना, बोलता है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो काम नहीं कर रहे, वो कॉकरोच है, कॉकरोच है। कि रातों रात एक नई पार्टी बना देते हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कॉकरोच जनता पार्टी की सच्ची कहानी है। इस पार्टी ने रातों रात बीजेपी और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। आज हम इस सच्ची कहानी को पूरे डिटेल में समझते हैं। ये आखिर युवाओं की नाराजगी का प्रतीक क्यों बन गया? क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं है, पूरे जेनजी समाज की फ्रस्ट्रेशन, बेरोजगारी और सिस्टम के खिलाफ गुस्से की है। 15 मई 2026 के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। केस था फेक डिग्री सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेशन से जुड़ा। एक वकील अपने सीनियर एडवोकेट बनने की याचिका लेकर आए थे। बेंच पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची थे। इसी सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने जो कुछ कहा वो सुनकर देश के पूरे जेनजी का खून खौल गया। सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, बेरोजगार युवा कॉकरोच के जैसा है, जो नौकरी नहीं पाते, प्रोफेशन में जगह नहीं बना पाते, पर कुछ मीडिया बन जाते हैं और कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं और सिस्टम पर हमला करते हैं। ये समाज के परजीवी हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people, who attack the system, and you want to join hands with them. ये शब्द सुनकर देश के युवाओं में ऐसे गुस्सा फैली जैसे धधकती आग पर किसी ने तेल छिड़क दिया हो। युवाओं ने इस शब्द को अपमान मान लिया। खासकर उस वक्त ये शब्द बोला गया जब देश में युवा काफी मात्रा में बेरोजगार हैं। नीट पेपर लीक, एजुकेशन सिस्टम का धजिया उड़ा हुआ है और देश में जॉब की भारी कमी है और महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। उस समय चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि युवा कॉकरोच है, जबकि यही बात उन्हें सिस्टम से पूछना चाहिए। आखिर देश और एजुकेशन सिस्टम को कचरा बना के क्यों रखा है? ये बात पूरे देश के युवाओं में आग की तरह फैल जाती है। तब जाकर 16 मई 2026 शनिवार को सीजीआई सूर्यकांत ने सफाई दिया। उन्होंने कहा, मेरा बयान गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। मैंने फेक और नकली डिग्री लेकर लॉ प्रोफेशन या सोशल मीडिया प्रोफेशन में घुसने वालों की बात की थी। मैं भारत के असली युवाओं को सम्मान करता हूँ और वे विकसित भारत के स्तंभ हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देश में युवाओं के बीच आग लग चुकी थी। लेकिन बात तो ये उठती है, जो बात सिस्टम को बोलनी चाहिए वो देश के युवाओं को क्यों बोला जा रहा है? देश में ये सब चल ही रहा था तब तक। इसी आग के बीच 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके नामक 30 वर्षीय युवक ने, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने वेबसाइट बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, जिसमें गूगल फॉर्म करके साइन इन किया जा सकता है। तो कुछ ही दिन में 30 लाख से भी ज्यादा लोग साइन इन करके फॉर्म भर देते हैं। अभिजीत दीपके ये पहले आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया टीम में काम कर चुके हैं, लगभग 2020 से 23 तक। उन्होंने खुद कहा, ये शुरू में बस एक जोक था, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर ये मूवमेंट बन गया। फाउंडर का कहना है, कॉकरोच को कभी कुचला नहीं जा सकता, हम तेजी से वापस आएंगे। आखिर इतना बड़ा असर क्यों पड़ा? सीजीआई का बयान सिर्फ शब्द नहीं था, ये उन युवाओं को खंजर बन के चुभा जो अभी तक सोए हुए थे। युवाओं ने कॉकरोच शब्द को सम्मान के तौर पे लिया और कॉकरोच की तरह बन के लग गए देश की सफाई करने। मतलब बोले तो उन्होंने इसे अपना पहचान ही बना लिया। कॉकरोच हैं, हम मरते नहीं, हम बस बढ़ते हैं और इस गंदगी में रहते हैं। इस एक इवेंट ने 5 से 6 दिनों में हिस्टेरिकल पार्टी को देश की सबसे बड़ी इंस्टाग्राम प्रेजेंस बना दिया। 16 मई को लॉन्च हुआ इंस्टाग्राम पे। पहले दिन बस कुछ लाख फॉलोअर्स हुए। बस 8 से 9 दिनों में
इंस्टाग्राम पर 21.6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, जो कई बड़ी पार्टियों के भी इतना फॉलोअर्स नहीं है। वहीं इतने कम टाइम में इतना फॉलोअर्स होना आप खुद समझ सकते हैं। जबकि बीजेपी और कांग्रेस इतने बड़े पार्टी होते हुए भी बीजेपी के 11 साल में बस 9.2 मिलियन ही फॉलोअर हुए हैं और वहीं कांग्रेस जनता पार्टी का फॉलोअर 13.4 मिलियन है, जो बहुत पुरानी पार्टी है। और रही बात कॉकरोच जनता पार्टी की, जो बस कुछ दिन पहले आई और इतना फॉलोअर्स ले आई। बात फॉलोअर्स की नहीं है, बात है उन युवाओं की जो सिस्टम से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एक यानी कि ट्विटर अकाउंट पे 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे, लेकिन 21 से 22 मई को इस ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया, लीगल डिमांड और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर। फाउंडर अभिजीत दीपके ने नया अकाउंट कॉकरोच इज बैक शुरू किया और वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टा अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट करके बताया, कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टा अकाउंट हैक हो चुका है। उन्होंने बोला, मैं एक्सेस खो चुका हूँ। उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। बैकअप इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेटा द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। वही अभिजीत दीपके का कहना है कि पहले एक्स अकाउंट भारत में विथहोल्ड कर लिया गया और अब इंस्टाग्राम हैक हो गया। कॉकरोचेस को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अभी तक कोई सरकार द्वारा आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्रशांत भूषण जैसे वकीलों ने कहा, ये सरकार क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और कई पोस्ट में बीजेपी सपोर्टर्स इसे ड्रामा और विक्टिम कार्ड बता रहे हैं। कह रहे हैं कि फाउंडर खुद आम आदमी पार्टी के बैकग्राउंड से आता है, अपोजिशन नैरेटिव चला रहा है। सिर्फ 6 से 7 दिनों में एक मजाक में बनाई गई पार्टी देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन इंस्टाग्राम पार्टी बन चुकी है और अचानक इसके अकाउंट एक एक करके गायब हो रहे हैं। क्या सिस्टम सच में इतना कमजोर हो गया है कि वो कॉकरोच से डर गया, या ये कोई कोइंसिडेंस है? कमेंट में बताओ। और रही बात कोइंसिडेंस की, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी सरकार इतने बड़े लेवल पे वोट चोरी और करप्शन को बढ़ावा दे रही है, वो कभी किसी और पार्टी को सत्ता में आने नहीं देगी, चाहे कोई कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अपना राय कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।